हे गाइस, अभी बजे हैं शाम के 3:30 और मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नए ब्लॉग के साथ। शाम के 3:30 कब बजने लगे यार? अभी तो डेढ़ घंटा, हाँ 4-5 डेढ़ घंटा है शाम होने में। तो गाइस अभी हैं दोपहर के 3:30। तो आज का क्या सीन है ना, सीन ये है कि मयंक का आ रहा है बर्थडे। और जब बच्चे का बर्थडे आता है ना तो पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं और उनको पता है मन में अलग ही फील आता है, मतलब अलग ही फीलिंग रहती है। और फिर बर्थडे और उनको शॉपिंग ना कराई जाए तो बस समझ लो डंडे लेके पीछे पड़ जाते हैं कि पापा शॉपिंग। तो गाइज आज जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए। मयंक को कपड़े दिलाने हैं और भी डेकोरेशन की कुछ सामान खरीदने हैं। तो चलिए चलते हैं शॉपिंग करने के लिए। अरे पहले से ही है। तो गाइज मयंक ना पहले से खड़ा हुआ है बाहर, मतलब गाड़ी पे बैठा हुआ है। हाँ आ रही मामा आ रही है। तो गाइज मैंने उठा ली है अपनी राम प्यारी और साथ में मेरी खुद की प्यारी बीवी और बच्चा, और निकल पड़े हैं बाड़े के लिए। बाड़े मतलब ग्वालियर का सबसे बड़ा मार्केट जहाँ आपको सारी चीज़ें मिलती हैं, कपड़ा, जूता, घर का सारे सामान, मतलब सब कुछ मिल जाएगा। वहीं आपको सोना चांदी का मार्केट मिल जाएगा, वहीं आपको बर्तनों का मार्केट मिल जाएगा, फर्नीचर मार्केट मिल जाएगा, और शादी में जो बैंड बजते हैं वो भी मिल जाएंगे। तो चलते हैं अब बाड़े। वो समा है तुम रह सकी तो रबा है, अब है जो है वो समा है तुम रह सके ऐसी। तो गाइस आगे का ब्लॉग हम कंटिन्यू करेंगे अपने नीचे, मतलब अपने रूम में या फिर अपने स्टूडियो में, क्योंकि ओपन वाले स्टूडियो में तो होने लगी है बारिश, हल्की हल्की बारिश। समझ जाओ अब अगर मैं यहाँ रुक गया ना तो फ़ोन गीला हो जाएगा। और मेरा जी देखो छोटा सा ऑफिस खोल के बैठा हूँ मैं, लैपटॉप रखा हुआ है, मेरा ट्राइपॉड डला है, तो सब कुछ गीला हो जाएगा। और सोच लो अगर फ़ोन गीला हो गया और लैपटॉप गीला हो गया ना तो भाई साहब ब्लॉग छोड़ दो आप। कहाँ से करूँगा, दोबारा पैसा नहीं है इतना कि 1.5 लाख का लैपटॉप लूँ और 30,000 का फ़ोन लूँ। गरीब आदमी हो मालिक, समझा करो। तो नीचे चलता हूँ मैं और नीचे हम ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। चलो। तो गाइज़ हम आ गए अपने प्यारे से स्टूडियो में, जो कि अभी कंप्लीट नहीं है, कोई नहीं हो जाएगा। तो गाइज़ हम कहाँ पर थे कि हमने उठा ली थी अपनी राम प्यारी और पीछे बैठा ली थी अपनी प्यारी बीवी और आगे था हमारा बच्चा। तो हम निकल पड़े बाड़े की ओर। बाड़े पे पहुंच के हमने देखा कि चारों तरफ बहुत ही ज़्यादा भीड़ है भैया, भीड़ ही भीड़ है, हर तरह का माल मिल रहा है। अभी कहाँ जाएं, किधर जाएं। हालांकि हम यहीं के रहने वाले हैं ग्वालियर के, तो हमने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया और पहुंच गए नजरबाग मार्केट। गाइस जैसे ही मार्केट में घुसे तो मयंक को दिख गया कैंडी वाला। अब बोलने लगा पापा। मैं भी नहीं सुनना था उसकी आवाज़। पापा। मैंने हाँ बोल बेटा। वो कितने का है? 10 रुपये का। तो भैया क्या करें, अब दिलाना तो पड़ेगी, नहीं दिलाएंगे ना तो वहीं बहल जाएगा, रोएगा और पूरा ऐसे लेट जाएगा। नहीं पापा मेरे को तो चाहिए। क्या करें, दिला देते हैं, नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी बीच रोड पे। ये लो मयंक खा लो। तो उसको कैंडी दिला दी। यार जी गर्मी ना, देख रहे हो गाइस कितना पसीना आ रहा है एकदम। मैं नहा लिया हूँ पसीने से, हालांकि मैं सुबह नहा चुका हूँ, आज मेरा व्रत है, फिर भी दोबारा नहाने की इच्छा हो रही है क्योंकि गर्मी इतनी है यार, बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी है। मौसम अभी आपने ऊपर देखा, हल्की हल्की बूंदें आने लगी थी, लेकिन भाई साहब पानी नहीं आया, इतना स्पीड में आया था पानी। तो ये उमस कब खत्म होगी पता नहीं है गाइस। चलो छोड़ो, हम आगे करते हैं कंटिन्यू। तो गाइस नजरबाग मार्केट पहुंच के हमने कर दी शॉपिंग स्टार्ट। और तो वैसे अभी मयंक के लिए कपड़े ले लिए हैं, अभी सारंश के लिए देख रहे हैं। देखो पसंद आया तो सारंश के लिए भी ले लेते हैं, आया तो नहीं तो कहेगा पापा। फाइनली मयंक के कपड़े खरीद लिए, साथ में सारंश की भी खरीद ली। तो गाइस सारंश के लिए भी कपड़े ले लिए हमने और अभी घर पे चल के दिखाऊंगा आपको मैं सारंश के कपड़े भी और मयंक के भी। कैसे लग रहे हैं आप लोग बताना। मतलब बड़े भैया के संग में छोटे भैया की लाग लग गई। बर्थडे मयंक का है, सारंश के भी कपड़े लेने पड़े। मालूम था आप, पता अभी सारंश भी ना 1.5 साल से ऊपर का हो गया, और जैसे देख लेगा ना मयंक कुछ लेके आया है, कुछ खाने का, कुछ पहनने का, या कुछ भी लाया है, खिलौना भी लाया है ना, पापा मी 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 पापा मी 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 ऐसे करने लगता है। तो सारंश के लिए भी कपड़े ले लिए। बहुत दिनों से ना पेंट खिसक रहा था बार बार नीचे, नहीं बेल्ट टूट गया था ना, इसलिए। नहीं बेल्ट नहीं टूटा था, बेल्ट का बक्कल टूट गया था, जो आगे का लॉक होता है ना वो टूट गया। तो गाइस कपड़े तो ले लिए, अभी मैं अपने बेल्ट के लिए बक्कल ले लेता हूँ। पूछा कि भैया बक्कल है क्या, तो बोलता भैया बक्कल तो मिल जाएगा लेकिन मिलेगा 60 रुपये का। मैंने अरे यार 60 रुपये का बक्कल लूँगा तो 80-90 का तो बेल्ट ही आ जाएगा। बेल्ट का बक्कल क्या, पूरा बेल्ट ही ले लिया। बक्कल लेने गया था लेकिन मैंने चलो बेल्ट ही ले लेते हैं। और मस्त अब पेंट नहीं खिस सकता, अब तो आराम से देखो। दिख रहा है क्या? नहीं दिखेगा आपको, नहीं दिखेगा, बेल्ट लगा लिया ना इसलिए नहीं खिसकेगा। तो गाइज ये हमारे बाड़े की खूबसूरती।
पुरानी बिल्डिंग है, ब्रिटिश टाइम की बिल्डिंग है ये। पहले यहाँ विक्टोरिया मार्केट हुआ करती थी, ये टाउन हुई अब बैंक बन गई है। मतलब सारा सिस्टम बदल गया, जितनी भी पुरानी बिल्डिंगें थी ना सब कन्वर्ट हो गई है। कोई डाकघर बन गया है, कोई बैंक बन गई है, कोई म्यूजियम बनने वाला है। मतलब विक्टोरिया मार्केट थी ना, पहले उसमें किताबों की मार्केट लगती थी, वो उसमें लग गई थी आग। जब मैं वहाँ जॉब करता था, लेकिन अब नहीं करता, वहाँ आग लग गई थी। आग लगने के बाद उसको दोबारा से सेम डिजाइन में दोबारा से बनवाया। अब उसको म्यूजियम बनाने का प्लान कर रहे हैं। हालांकि अभी तक तो बना नहीं, लेकिन बन जाएगा। तो गाइस फिर पार्किंग से उठाई हमने अपने राम प्यारी और पीछे बैठा ली अपनी प्यारी बीवी, आगे बच्चा, और निकल पड़े चावड़ी बाजार के लिए। और चावड़ी बाजार क्या है ना, मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस हम आ गए चावड़ी बाजार में। काफ़ी बड़ा मार्केट है, सारी चीज़ें थोक में मिलती हैं यहाँ पर। सारा बोले तो मतलब हर एक चीज़ नहीं, वहाँ सिर्फ आपको किराने का मिल जाएगा, स्टेशनरी मिल जाएगा, बेकरी मिल जाएगा, मतलब नमकीन बिस्किट वगैरह ये सब मिल जाएंगे, बच्चे के पैम्पर भी मिल जाएंगे, सारी चीज़ें वहाँ मिलती है। तो वहाँ हम पहुँच गए सीधे मुस्कान मेट्रो एजेंसी पे। मतलब नाम इतना प्यारा रखा है ना, मुस्कान। चेहरे पे वैसी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि माल बहुत अच्छा मिलता है और सस्ता भी मिलता है। और वैरायटियाँ तो भाई साहब बहुत सारी हैं, चाहे केक ले लो, चॉकलेट ले लो, कुछ भी ले लो। तो गाइस जितनी वैरायटियों की चॉकलेटें आती है ना, केक आते हैं, सब मिलता है मुस्कान मेट्रो एजेंसी। तो भैया से बोला, भैया हमको एक केक दे दो। केक बर्थडे वाला नहीं, जो काटते हैं, केक चाहिए था हमको, जो कप केक बोलते हैं ना, जो पैकेट में आते हैं, 5-5 रुपए में आते हैं ना दुकान पे, वो। बेटा मैं मीडिया को देखो, चॉकलेट फ्लेवर चाहिए। तो दुकान वाले भैया ने केक के डिब्बे निकाल दिए, वैरायटियाँ निकाल दी, 4-5 निकाल दी। अब क्या करें समझ में नहीं आ रहा था। तो दो पसंद आई, दोनों में कंफ्यूजन हो रहा था, तो क्या करें। तो भैया हमारी बीवी ने डिसाइड किया कि हमको ये वाला लेना है, ये नहीं लेना है। तो वनीला फ्लेवर का हमने ले लिया केक, पूरा डब्बा का डब्बा, और निकल पड़े भैया से राम राम करके। तो वहाँ से निकलने के बाद आए हम घर के लिए, और रास्ते में पड़ता है हमारा मंदिर, यानी कि कॉलोनी के बाहर। मतलब कॉलोनी में ही मंदिर है ना भोले बाबा का, वहाँ। तो देखा कि वो साफ नहीं था, क्योंकि पापा कहीं चले गए थे, वो बिजी हो गए थे, आ नहीं पाए, और मेरा फ़ोन लग नहीं रहा था। तो फिर मैं क्या करूं, मैंने सोचा चलो कोई नहीं, पहले भोले बाबा की सेवा करेंगे, उसके बाद हम अपनी खुद की सेवा करेंगे, मतलब पेट पूजा घर पे जाके। गाइस फिर हमने मंदिर को साफ किया, और मंदिर साफ करने के बाद फिर पहुंचे हम सीधे अपने घर, और गेट खटखटा दिया। मानसी, ओ दीदी मानसी, गेट खोलो। गेट खोलते हम अंदर आ गए, और अंदर आते ही ना लड्डू दौड़ के आया। मतलब लड्डू में, मतलब लड्डू नहीं बोलने का, बिल्कुल भी लड्डू नहीं बोलने का, निखिल व्यास नाम है उसका। हाँ, एक दांत टूटा है, लेकिन वो आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। तो हम घर में जैसे घुसे ना, तो निकल आए दौड़ के, चाचा क्या लाए हो। तो मयंक बोलता है कपड़े। तो फिर गाइस हमने दिखाया आप लोगों को कपड़े, तो देखिए। तो ये दोनों मयंक के हैं, और ये दोनों सारांश के हैं। हालांकि लेना एक ही जोड़ी कपड़ा था, लेकिन क्या है इन दोनों में कंफ्यूजन था कि कौन सा लिया जाए, तो हमने दोनों ही ले लिए। तो भैया चलो दोनों ले लेते हैं, रट्टा ही खत्म कंफ्यूजन का। हाँ, और सारांश के तो फिर हमको 2 लेने ही थे, तो सारांश के लिए भी 2 ले लिए हमने। तो ये सारांश के कपड़े हैं, और ये मयंक के कपड़े हैं। तो इस तरीके से ना हमारी शॉपिंग हो जाती है पूरी। तो गाइस शॉपिंग पूरी करने के बाद ना, और घर पे पहुंचने के बाद मन में एक ही इच्छा होती है, जो कि मैंने बताया था ना मंदिर पे, कि पहले भोले बाबा की सेवा, फिर बाद में अपनी खुद की सेवा, यानी कि पेट पूजा। बहुत जोड़ की भूख लग रही थी हमें। तो गाइस हमने बोल दिया रश्मि से कि यार, मतलब अपनी प्यारी बीवी से कि बीवी खाना खिला दो यार, बहुत जोड़ की भूख लग रही है, सारे काम निपट गए, अब तो खाना दे दो यार। तो हमारे लिए फाइनली खाना आ गया, और हमने खाना खाने के बाद फिर तो आपको पता ही है क्या होता है, वीडियो एडिटिंग करने का टाइम हो जाता है। तो गाइस इस तरीके से आज का दिन हमारा निकल गया, और हमने बढ़िया तरीके से अपनी शॉपिंग कर ली। गाइस जो जन्मदिन के लिए जो सारा सामान लगता है ना, डेकोरेशन का, बच्चों के कपड़े, घर का खाने पीने का सामान, सब कुछ ले लिया था। मतलब कुछ नहीं रहा, सिर्फ एक चीज़ रह गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो मैं इस ब्लॉग में नहीं बताऊंगा, ये चीज़ आपको बताऊंगा मैं अगले ब्लॉग में। उसके बिना तो मतलब जन्मदिन बनेगा ही नहीं, ये ऐसी चीज़ रह गई है। तो वो आप कमेंट करके बताना कि क्या रह गया। तो गाइस फिलहाल हम ब्लॉग को यहीं खत्म करते हैं। पसंद आए तो शेयर करना, लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। नए हो तो, पुराने हो तो वीडियो को ऐसे ही देखते रहना। तो गाइस मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है, अब है जो